हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। उम्मीद करते हैं कल का हमारा जो पहला वीडियो बना हुआ था डाइस पे, उसको आप देख चुके होंगे और अच्छे से उसका रिवीजन कर चुके होंगे। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए उसका दूसरा भाग आज आपको बताने जा रहे हैं, जो पासे पे आधारित है और पासे के दूसरे भाग पे आधारित है। इसको समझेंगे और कुछ क्वेश्चन लगाना चालू करेंगे। आप जब तक पहला पार्ट इसका नहीं देख पाएंगे तब तक दूसरे पार्ट को समझ नहीं पाएंगे। जो लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग पहले पार्ट को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद दूसरे पार्ट को आप देखिएगा जो आज बना रहे हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं हम डायरेक्ट, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो 2 पासे हम दिखा रहे हैं, आगे 3 पासे 4 पासे जितने भी पासे होंगे सबको लगाना हम सीखेंगे। पहले 2 पासे से चालू करते हैं, उसके बाद फिर 3 पासा होगा, फिर 4 पासा होगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं और लगाना चालू करते हैं। क्वेश्चन को दिया हुआ है, एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। उस संख्या का चयन कीजिए जो 1 के विपरीत होगा, यानी 1 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। 1 के विपरीत मतलब 1 यहाँ है तो नीचे कौन सा अंक होगा। ऐसा निकालने के लिए हम बताए थे सबसे पहले आपको कि पासे का चयन करेंगे कि मानक है कि साधारण है। तो आते हैं, देखते हैं हम पासा कौन सा है, तब क्वेश्चन को लगाते हैं। 1 और 2 3 हो गया, अभी हमको 7 नहीं मिला, अभी हम मानक पासे में है। 2 और 3 5, अभी भी मानक में है। 3 और 1 4, अभी भी मानक में है। मतलब ये पहला पासा हमको कौन सा पासा मिला, मानक पासा मिला। लेकिन दूसरे पासे को भी हम चेक करेंगे। 4 और 3 7, 7 हो गए। मतलब अगर 7 होते हैं तो साधारण पासे में आते हैं, और साधारण पासे के हम 3 रूल्स बताए थे, उसके जो दूसरे रूल्स थे एक कॉमन, उस पर आधारित प्रश्न हम लगाते हैं और वही एक पकड़े रहेंगे तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये देखेंगे इसमें और इसमें क्या ऐसा अंक है जो कॉमन है, उसको हम बेस बनाएंगे। क्या बेस है इसमें, इसमें 3 है, देखो इसमें भी 3 है। क्या एक इसमें है, एक इसमें नहीं दिख रहा है। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं दिख रहा है। यानी हमको बेस क्या मिला, 3 मिला। तो 3 को हम बेस बनाएंगे और आगे जो बेस बनाए हैं उसको लिखेंगे पहले। इसके बाद क्लॉक वाइज चलेंगे। 2 के बाद क्या कौन सा अंक आएगा, 3 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद कौन सा अंक आएगा, 1 आएगा। यानी हम इस पासे को खोलेंगे तो इस तरह से कुछ अंक हमको मिलेगा, क्योंकि हम क्लॉक वाइज ही चलते हैं बेस से। ऐसे यहाँ देखेंगे 3 है, 3 को किसके नीचे, बेस को बेस के नीचे। फिर 3 के बाद क्लॉक वाइज, 3 के बाद कहाँ आएंगे, क्लॉक वाइज आएंगे तो अगला अंक हमको 4 मिल रहा है। 4 के बाद कौन सा अंक, 4 के बाद 5। तो हम देखेंगे यहाँ 3 के विपरीत 3 दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन में हमको 1 के विपरीत दे रहा है, जो कि हमको 1 के विपरीत यहाँ मिल चुका है। कौन सा अंक होगा, 1 के विपरीत 5 होगा। सपोज दैट अगर आपको 3 के विपरीत पूछा होता तब आप क्या करते। 3 के विपरीत अगर पूछा होता तो हम इसमें चेक करते कि कौन सा अंक हमारा गायब है, और जो अंक गायब होगा वही रिपीट अंक के ऊपर लिखेंगे। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। कौन सा अंक गायब है तो हम देखेंगे कि 6 गायब है, क्योंकि 1 से 6 तक के अंक का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो यहाँ चाहे नीचे वाला या ऊपर वाला कहीं भी आप इसको मिटा करके लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि 2 फलक जितने भी 2 पासे आएंगे तो आप ऐसे लगाएंगे और इसको चेक करेंगे। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें 3 पासे होंगे, और 3 पासे के क्वेश्चन को हम लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि 3 पासा हम कैसे लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है 3 पासों पे आधारित। एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। उस संख्या का चयन कीजिए जो 6 के विपरीत होगा। क्वेश्चन हमारा आ गया है 3 पासों पे आधारित। अभी आगे मिलेगा आपको 4 पासों पे आधारित। मतलब पासा कितना भी दिया हो हमको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, हम केवल रूल्स लगाएंगे एक कॉमन पर आधारित, और उस पासे को हम चयन करेंगे जो तुलना करना है। तुलना करने के लिए जब 2 पासों से ज़्यादा रहे, 3 पासा 4 पासा, तो एक उस पासे को लेंगे जिसमें कम से कम वो अंक होगा जिसमें क्वेश्चन का हमारा अंक पूछा जा रहा है कि उसके विपरीत क्या होगा। समझ गए। तो किसमें है 6 इसमें है, तो यानी एक पासा हमको क्वेश्चन की तरफ से मिलता है
कि कौन सा पासा हमको एक लेना है और कौन से पासे से तुलना करना है। तो पहला वो पासा लेंगे जिसमें हमारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि उसके विपरीत कौन सा अंक होगा। तो जिसमें हमारा क्वेश्चन का अंक होगा वो एक पासा उसको चयन करेंगे और दूसरा पासा ऐसे कोई पासे को चयन करेंगे जिसमें कम से कम उस पासे से एक अंक कॉमन मिले। तो देखते हैं गाइस, अगर इसकी तुलना हम इससे करते हैं, देख लीजिए, तो क्या इसमें और इसमें केवल एक कॉमन होगा? जी नहीं। देखेंगे इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, यानी हमारा 2 कॉमन पे आधारित प्रश्न दोनों मिल रहे हैं और हमको ये अप्लाई नहीं करने हैं क्योंकि ये सभी अंक का मिलान हो नहीं पाता इससे। तो हम देखेंगे अगर इसका इससे तुलना कराए तो 2 कॉमन मिला, इसको अप्लाई नहीं करना है। फिर हम देखेंगे पहले वाले का तुलना, क्योंकि ये हमारा बेस पॉइंट हो गया, हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे कभी भी। इसको छोड़ दिए तो हमको कठिनाई होगी और टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि हमको टाइम बचाना है। अभी आगे बताएंगे कि टाइम और शॉर्ट में कैसे लगाया जाएगा। पहले आप लोग बेसिक समझ लो, फिर एग्जाम हॉल में आपको कैसे इस पासे को सॉल्व करना है विदिन 2 या 3 सेकंड में, तो वो आपको बताएंगे, लेकिन वो लास्ट टाइम में होगा। पहले आप बेसिक समझ लो। तो इसकी तुलना जब इससे कराते हैं ए वाले को 20 से, तो देखेंगे इसमें और इसमें क्या कॉमन मिलेगा। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? एक कॉमन मिला, ये अंक मिला हमको 4 कॉमन, 4 मिला। तो फिर आगे हम एक कॉमन पर आधारित प्रश्न, 4 मिला, 4 को कैसे खोलेंगे देखेंगे। 4 लिखे बेस पॉइंट, फिर आए क्लॉकवाइज 3, फिर आए क्लॉकवाइज 2, यानी इस पासे को हम खोले तो ये अंक हमको प्राप्त हुआ। फिर इस पासे पे आते हैं, बेस के नीचे बेस को, फिर क्लॉकवाइज आएंगे 5 और फिर क्लॉकवाइज आएंगे 6। क्या दिया था हमको? 6 के विपरीत। तो यहाँ हमको उत्तर मिल चुका है। 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो 2। ऐसे ही हम क्वेश्चन को लगाएंगे। अब यहाँ 3 दिया, 4 दिया होता, 5 दिया होता, कोई दिक्कत नहीं होती। हमको एक बेस पॉइंट क्वेश्चन में मिलता है जो उसको छोड़ना नहीं है। कहीं किसी पासे में दिया हो उस अंक को तो अंक ले लेना है और उसकी तुलना कोई ऐसे पासे से कराएंगे जिनमें कम से कम उस पासे में एक अंक कॉमन मिले। ठीक गाइज, पहले बता चुके हैं हम एक कॉमन पर आधारित। और ठीक इसी को आगे बढ़ाएंगे, हम आगे बढ़ाएंगे और अगला सेशन इसका होगा कि अगर मान लिया कोई संकेत आए, कोई डॉलर वगैरह आए, स्टार बिंदी वगैरह आए, तो उसको कैसे लगाएंगे उसको भी देख लेते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, उस संख्या या प्रतीक का चयन कीजिए जो स्टार के स्थान पे आएगा। यानी संख्या हो या प्रतीक हो या कोई कलर लिखा हो या कुछ भी लिखा हो। हम कल लिखाए थे कि ये सब पासे हमको चेक नहीं करने हैं कि साधारण है कि मानक है, क्योंकि ये पहले से ही साधारण पासे में आते हैं। इसमें हम 7 नहीं देख पाएंगे कि 7 बन रहा है कि नहीं। तो ये साधारण पासे हैं और हमेशा हम एक कॉमन पर आधारित प्रश्न करके इसको लगाएंगे। यानी स्टार है तो आप स्टार को बेस मानेंगे। कौन कौन सा, या तो इसको ले लीजिए या तो इसको ले लीजिए, दोनों में स्टार है, आप स्वतंत्र हैं, किसी को भी ले सकते हैं। तो मान लिया इसको लें या इसको लें, किसी एक को लें। चलो हम ले लेते हैं ए को, इसमें स्टार है। इसकी तुलना इससे करा देते हैं या इसकी तुलना इससे करा देते हैं, आप किसी से भी करिए। क्योंकि इसमें देखेंगे तो केवल इसमें और इसमें स्टार कॉमन है, यानी एक कॉमन मिल रहा है। और इसका इससे अगर तुलना कराएंगे तो केवल ये जो एरो का चिन्ह है ये कॉमन मिल रहा है। तो आप स्वतंत्र हैं, चाहे इसका इससे तुलना करा दें, चाहे इसका इससे तुलना या इसका इससे तुलना, क्योंकि एक वो पासे हमको लेने हैं जिसमें हमारे जो क्वेश्चन में प्रतीक या अंक पूछ रहे हैं उसको लेना होता है और दूसरे से उसका कंपैरिजन करना होता है, तुलना करना होता है। तो आते हैं हम ए और बी की तुलना करते हैं, देखते हैं इसमें और इसमें क्या कॉमन है। तो स्टार कॉमन है और स्टार कॉमन है। अब ये देख लीजिए, एक चीज़ है, दोनों में जब हमारा स्टार कॉमन है और स्टार के विपरीत जाएंगे हम, तो हम सतर्कता बरतेंगे कि कोई ऐसा पासा लेंगे
कि जिसमें वो चीज कॉमन ना हो जो क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उसके विपरीत पूछेगा तो हमको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि क्या क्या प्रतीक दिए हैं, वो उसके विपरीत होगा जो मिटाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि इसमें से या इसमें से कोई एक चीज कॉमन लेंगे, इसको लेंगे लेकिन कोई दूसरा ऐसा पासा लेंगे जिसका इसके विपरीत वो स्वतः निकल के आए, हमको बनाना ना पड़े, ऑप्शन बेस पे जाना ना पड़े। तो हम इसका अगर इससे तुलना करा दें तो देखिए इसमें स्टार कॉमन, इसमें स्टार कॉमन, तो हमको 2 बार स्टार मिलेगा जब हम खोलेंगे, और वो ऑप्शन में भी मिलाना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा है जो इसमें नहीं मिल रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसके विपरीत अगर हमको निकालना है तो वो 2 चीज रिपीट ना हो, 2 जगह रिपीट ना हो। तो इसको देखेंगे, इससे तुलना कराएंगे, तो इसकी तुलना कराएंगे तो हमको क्या बेस मिल रहा है, प्रतिशत, परसेंटेज। तो इसको खोलेंगे हम, इसको खोलेंगे तो क्या करेंगे, पहले बेस पॉइंट को प्रतिशत, उसके बाद क्लॉक वाइज जाएंगे स्टार, उसके बाद फिर आगे जाएंगे प्लस, यानी इसका ये जब खोले तो हमको ये तीनों मिले। अब इस पे आएंगे परसेंटेज के नीचे, परसेंटेज को लिखेंगे, क्लॉक वाइज जाएंगे, ये प्रतीक मिला, फिर क्लॉक वाइज जाएंगे तो क्या मिला हमको, एरो का चिन्ह मिला। अब हमको स्पष्ट हो गया कि इससे और इसके विपरीत क्या आ रहा है, तो इसके विपरीत क्या आ रहा है हमारा @ आ रहा है। समझ गए ना। तो जो भी हो ये क्वेश्चन आपके डॉलर में आएंगे जो आपके ऊपर सताते हैं। क्लियर। देखेंगे इसके विपरीत क्या आएगा, डॉलर आएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना। इसका अगला सेशन हम कल लाएंगे जिसमें 4 पासे दिए रहेंगे और चारों पासों को हमको लगाना होगा। ठीक, धन्यवाद।